हाथी और चूहे की अनोखी दोस्ती। एक विशाल और हरा भरा जंगल जहाँ पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में हाथियों का एक विशाल झुंड रहता था। उसी रास्ते में जमीन के नीचे एक छोटे से बिल में चूहों का एक परिवार भी रहता था। जब भी हाथियों का झुंड उस रास्ते से गुजरता, भारी पैरों के नीचे दबकर चूहों के बिल नष्ट हो जाते थे। एक दिन चूहों के मुखिया ने साहस जुटाया और हाथियों के राजा से विनती की, हे गजराज, कृपया हमारे घरों को मत कुचलिए। हम छोटे जीव भी शांति से जीना चाहते हैं। हाथियों को पहले तो आश्चर्य हुआ कि ये नन्हे चूहे उनसे ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन उदारता दिखाते हुए उन्होंने उनकी बात मान ली और अपना रास्ता बदल लिया। कुछ समय बीत गया। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए और उन्होंने मजबूत रस्सियों का जाल बिछाकर कई हाथियों को बंदी बना लिया। हाथी खुद को छुड़ाने की जितनी कोशिश करते, जाल उतना ही कसता जाता। दर्द और डर के मारे हाथी जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। चूहों ने जब अपने मित्र हाथियों की आवाज सुनी, तो वे तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े। सैकड़ों चूहों ने मिलकर अपने पैने दांतों से उन मजबूत रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारा जाल कट गया और हाथी आजाद हो गए। हाथियों ने चूहों का आभार व्यक्त किया और समझ गए कि दोस्ती में आकार मायने नहीं रखता। दादी ने अपने पोते का हाथ थामकर कोमल आवाज में कहा, देखा बेटा, बड़ा हो या छोटा, हर किसी की अपनी अहमियत होती है। कभी भी किसी को कमजोर समझकर उसका अनादर मत करना। चींटी और आलसी टिड्डा। गर्मियों का सुहावना मौसम था। इसी मौसम में एक छोटी सी चींटी दिन रात मेहनत में लगी रहती थी। वह एक एक दाना उठाती, पसीना बहाती और अपने छोटे से घर में अनाज जमा करती जाती। पास ही एक आलसी टिड्डा पेड़ की डाल पर बैठा मस्ती से गाना गा रहा था। वह चींटी को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे चींटी, ये कैसी बेवकूफी है, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? देखो कितना अच्छा मौसम है, गाना गाओ, नाचो, मजे करो। चींटी ने दाना रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, टिड्डा भाई, मैं सर्दियों की तैयारी कर रही हूँ। जब ठंडी हवाएं चलेंगी, बर्फ गिरेगी, तब खाने का इंतजाम कहाँ से होगा? लेकिन टिड्डे ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। वह फिर से गाने लगा और बोला, अरे छोड़ो, आज का मजा आज, कल देखा जाएगा। दिन बीतते गए, गर्मियाँ चली गई और फिर सर्दियों ने दस्तक दी। आसमान से बर्फ गिरने लगी। चींटी अपने गर्म और सुरक्षित घर में बैठी थी, लेकिन उधर टिड्डे की हालत बहुत खराब थी। उसके पास न खाना था, न घर, न सहारा। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। भूख से आंखों में आंसू आ गए। मैंने चींटी की बात मान ली होती। चींटी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे थोड़ा खाना और सहारा दे दो। चींटी ने उसे देखा। उसने दरवाजा खोला और बोली, आओ, ये खाना लो और यहाँ ठंड से बचकर रहो। टिड्डे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा, आज से मैं भी मेहनत करूँगा। कहानी सुनाते सुनाते दादी ने पोते के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, देखा बेटा, मेहनत करने वाला कभी परेशान नहीं होता। जो समय रहते मेहनत करता है, वही मुश्किल समय में सुरक्षित रहता है।